उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसी वारदात की गुत्थी सुलझी है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर, संघर्ष की मिसाल, महिलाओं के हौसले का चेहरा और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी अनीता चौधरी की हत्या की कहानी अब सामने आ चुकी है। प्यार, शक, जुनून और बदले की आग में की गई इस खौफनाक हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि अनीता का वही वांटेड एक्स बॉयफ्रेंड निकला जिसने 7 साल तक उसके साथ रिश्ते निभाने का दावा किया था। पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ के दौरान आरोपी मुकेश झा को हाफ इनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आई कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं बल्कि रिश्तों की नाकामी, अस्वीकार न कर पाने की मानसिकता और खतरनाक पुरुष अहंकार की तस्वीर पेश करती है। मैरिज एनिवर्सरी की रात, प्यार में धोखे का शक और कनपटी पर मारी गई गोली। देखिए झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या से जुड़ी पूरी चौंकाने वाली और सिहरन पैदा करने वाली कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आइए पहले उस कहानी से रूबरू कराते हैं जो आरोपी मुकेश झा ने पुलिस को बताई। यह कहानी शुरू होती है झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा इलाके से। अंबेडकर नगर की रहने वाली अनीता चौधरी एक ऐसी महिला जिसने हालात से हार मानने के बजाय उन्हें चुनौती दी। 3 बच्चों की मां, पति से अलग जीवन, आर्थिक तंगी और समाज की बंदिशें, इन सब के बीच अनीता ने वो कर दिखाया जो झांसी में उसने पहले किसी महिला ने नहीं किया था। वह बनी झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर। अनीता चौधरी की संघर्ष की कहानी लंबी है। करीब 9 साल पहले वह झांसी की एक ग्लास फैक्ट्री में काम करती थी। उसी फैक्ट्री में मुकेश झा मैनेजर के पद पर तैनात था। एक साथ काम करते करते दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर बातचीत बढ़ी और देखते देखते यह दोस्ती प्यार में बदल गई। करीब 7 साल पहले अनीता और मुकेश एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। मुकेश का दावा है कि दोनों ने एक मंदिर में शादी भी कर ली थी 4 जनवरी 2019 को, यानी वही तारीख जो आगे चलकर अनीता की जिंदगी की आखिरी तारीख बन गई। शादी के बाद अनीता ने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी और ऑटो चलाना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि अपने दम पर बच्चों को पढ़ाएं, उनका भविष्य संवारें। अनीता का यह फैसला समाज के लिए भी एक संदेश था कि महिलाएं हर काम कर सकती हैं। अनीता के हौसले को झांसी ने सलाम किया। 13 दिसंबर 2021 को तत्कालीन डीआईजी जोगेंद्र सिंह समेत कई सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया। अनीता ने अपने ऑटो के आगे बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे जिन पर लिखा था, जनपद झांसी पुलिस, झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर। यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं था, यह उसकी पहचान थी, उसकी जीत थी। लेकिन कहानी में आया खतरनाक मोड़। इसी दौरान अनीता की जिंदगी में एक और व्यक्ति की एंट्री हुई। बताया जाता है कि अनीता किसी दूसरे युवक के संपर्क में आई। इसकी जानकारी जब मुकेश को हुई तो वह बर्दाश्त नहीं कर सका। यहीं से रिश्ते में शक, तनाव और झगड़े शुरू हो गए। मुकेश के मुताबिक अनीता जब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, करीब 5 महीने पहले अनीता ने मुकेश से साफ शब्दों में ब्रेकअप कर लिया। लेकिन मुकेश इस रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। वह अनीता को लगातार फोन करता, पीछा करता और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। करीब 3 महीने पहले अनीता ने मुकेश की हरकतों से परेशान होकर नवाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाने में दोनों को बुलाया गया। पुलिस के सामने अनीता ने साफ कह दिया कि वह अब मुकेश के साथ नहीं रहना चाहती। यह बात मुकेश के अहंकार को चुभ गई। पुलिस के मुताबिक इसी दिन मुकेश ने अनीता को सबक सिखाने की ठान ली। उसने पीछा करना शुरू कर दिया, हर वक्त उस पर नजर रखने लगा और फिर आई 4 जनवरी की रात, वही तारीख जो उनकी कथित शादी की सालगिरह भी थी। 4 जनवरी की रात अनीता रोज की तरह
घर से ऑटो लेकर निकली। उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी होगी। आरोप है कि इसी दौरान मुकेश ने अनीता को रोका, बातचीत के बहाने पास बुलाया और फिर बेहद नजदीक से उसकी कनपटी पर गोली मार दी। मौके पर ही अनीता की मौत हो गई। हत्या के बाद मुकेश ने एक शातिर चाल चली। वह अनीता की कार को नोट घाट पुल पर खड़ा कर वहां से फरार हो गया। उसने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जिससे पुलिस को लगे कि वह बेतवा नदी में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस की तलाश इस प्लान ने कुछ हद तक काम भी किया। पुलिस ने 2 दिन तक बेतवा नदी में उसकी तलाश की, गोताखोर लगाए गए, लेकिन मुकेश का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पुलिस को तकनीकी और मुखबिर तंत्र से अहम जानकारी मिली। मामले में एसपी सिटी प्रीति सिंह के मुताबिक आरोपी मुकेश झा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। शुक्रवार देर रात सूचना मिली कि मुकेश भगवंतपुरा से करगुआंजी जाने वाले कच्चे रास्ते पर मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख मुकेश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में काउंटर अटैक किया गया। आरोपी को हाफ इनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान मुकेश के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अनीता के पीछे 3 बच्चे रह गए हैं। बड़ा बेटा विक्की, जिसकी शादी हो चुकी है, और छोटी 2 बेटियां साक्षी और जानू, जो अभी पढ़ाई कर रही हैं। आज वही बच्चे जिनके लिए अनीता ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, अपनी मां को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। अनीता सिर्फ एक महिला ऑटो ड्राइवर नहीं थी, वह हिम्मत की पहचान थी। वह उन महिलाओं की आवाज़ थी जो समाज से लड़कर अपने पैरों पर खड़ी होती है। लेकिन एक असफल रिश्ता, एक तरफा प्यार और अहंकार में डूबा जुनून उसकी जिंदगी छीन ले गया। तो ये थी झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या की पूरी कहानी, जहां प्यार, शक और जुनून ने एक प्रेरणादायक जीवन को खत्म कर दिया। आज सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो ना को स्वीकार नहीं कर पाती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन समाज को भी अब यह सोचने की जरूरत है कि रिश्तों में अस्वीकार को हिंसा में बदलने की मानसिकता कब खत्म होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।